पौराणिक काल में जब पृथ्वी पर अधर्म का नाश कर महावीर परशुराम अपनी विजय यात्रा पूर्ण कर चुके थे, तब वे अपने आराध्य देव भगवान शिव के दर्शन के लिए सीधे कैलाश पर्वत पहुँचे। परशुराम केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे शिव भक्त और स्वयं महादेव द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र परशु के धारक थे। उनके भीतर तप, तेज और उग्रता तीनों का अद्भुत संगम था। उस समय कैलाश में भगवान शिव गहन ध्यान और विश्राम की अवस्था में थे। माता पार्वती उनके समीप विराजमान थीं। संपूर्ण वातावरण दिव्यता, शांति और योगमय ऊर्जा से परिपूर्ण था। द्वार पर माता पार्वती द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए पुत्र गणेश पहरा दे रहे थे। बालरूप होने पर भी उनका स्वर गंभीर था और नेत्रों में अद्भुत तेज झलक रहा था। माता ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक शिव की आज्ञा न हो, किसी को भी भीतर प्रवेश न दिया जाए। जब परशुराम कैलाश के द्वार पर पहुंचे और बिना रुके अंदर जाने लगे, तब गणेश ने उन्हें रोकते हुए विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि इस समय महादेव विश्राम कर रहे हैं और बिना अनुमति प्रवेश संभव नहीं है। परशुराम यह सुनकर स्तब्ध रह गए। अपने जीवन में पहली बार किसी ने उन्हें रोका था। उन्हें लगा कि एक बालक उनके तप, तेज और पद को नहीं पहचान पा रहा है। क्रोध में परशुराम बोले कि वे स्वयं शिव भक्त हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। किंतु गणेश शांत भाव से बोले कि उनके लिए सभी समान हैं और कर्तव्य सर्वोपरि है। यही वाक्य परशुराम के क्रोध को और भड़का गया। और उग्रता के वशीभूत होकर उन्होंने गणेश को मार्ग से हटने की चेतावनी दी। गणेश ने भी दंड उठाकर स्पष्ट कर दिया कि वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। यहीं से दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। परशुराम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु गणेश साधारण बालक नहीं थे। वे स्वयं आदि शक्ति के पुत्र, गणों के स्वामी और विघ्नहर्ता थे। उनके पराक्रम से परशुराम के अस्त्र निष्फल होने लगे। कैलाश पर्वत कांप उठा। आकाश में देवता यह अद्भुत संग्राम देखने लगे। अपमान और क्रोध से अंधे होकर अंततः परशुराम ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, वही परशु जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था। जैसे ही गणेश ने उस अस्त्र को देखा, वे सब समझ गए। यह उनके पिता का वरदान था और उसका अपमान वे किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते थे। यदि वे उसे निष्फल कर देते तो वह शिव के सम्मान के विरुद्ध होता। इसलिए गणेश ने वह प्रहार अपने ऊपर लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपने बाएं दांत पर परशु का वार सह लिया। प्रहार अत्यंत प्रचंड था। उनका बायां दांत टूटकर भूमि पर गिर पड़ा और रक्त बहने लगा। किंतु गणेश के मुख पर न पीड़ा थी, न क्रोध, केवल धैर्य, मर्यादा और त्याग का भाव था। उसी क्षण परशुराम का क्रोध शांत हो गया। वे कांप उठे और समझ गए कि उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। तभी माता पार्वती वहां पहुंची। अपने पुत्र को लहूलुहान देखकर उनका क्रोध प्रलय के समान हो उठा। संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी और गण युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने स्थिति को संभाला, माता पार्वती को शांत किया और गणेश को अपने हृदय से लगा लिया। परशुराम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। शिव ने उन्हें क्षमा प्रदान की और गणेश की ओर देखकर कहा कि आज से उनका यह त्याग और मर्यादा सदा स्मरण की जाएगी। उसी क्षण भगवान शिव ने घोषणा की कि आज से गणेश एकदंत कहलाएंगे। उनका यह त्याग सृष्टि को यह सिखाएगा कि कर्तव्य, मर्यादा और सम्मान अहंकार से कहीं बड़े होते हैं। इसी कारण भगवान गणेश आज भी एकदंत, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजे जाते हैं।